ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर नाइन्थ प्रिंसेस ने लीडर होंग, लुओ फेंग और वॉरियर लीशन को एक बड़ा झटका दिया था कि अर्थ को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। इस पर वॉरियर लीशन उससे पूछते हैं हिलियोंगशन किंगडम में 8000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं, तो फिर मिल्की वे को ही प्राइस के तौर पर क्यों रखा। जिस पर नाइन्थ प्रिंसेस मुस्कुराते हुए बताती है प्राइस के तौर पर क्या दिया जाएगा ये एम्परर और किंगडम के मेंबर्स डिसाइड करते हैं। ऑफ कोर्स इसमें मेरे ग्रैंडपा भी शामिल हैं। नाइन्थ प्रिंसेस की इसी बात से लीडर होंग, लुओ फेंग और वॉरियर लीशन को अच्छे से समझ आ चुका था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इसी वजह से अब फेंग और वॉरियर लीशन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो बाता फेंग को कहती है मिल्की वे को खोने का मतलब है अर्थ की ओनरशिप को भी खो देना, यानी कि अगर हम इस कंपटीशन में हारे तो फिर हम अर्थ को खो देंगे। जिस पर मिस्टर वू कहते हैं तो इसी वजह से ब्रोलिन और इसके ग्रैंडपा ने मिलकर मिल्की वे को प्राइस के तौर पर चूज किया ताकि ये लोग उसे विन करके हासिल कर सकें। बबाता इस सब से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी, इसी वजह से वो लुओ फेंग से कहती है हमें और ज्यादा टाइम बाय करना होगा। इसीलिए अब फेंग ब्रोलिन से कहता है आपने इस मैसेज को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत हार्डवर्क किया है, लेकिन अभी हमें जीनियस बैटल पर फोकस करना चाहिए। इस मिल्की वे के मैटर के बारे में हम जीनियस बैटल के खत्म होने के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं। उसकी इस बात पर ब्रोलिन को अच्छे से समझ आ चुका था कि फेंग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो कहती है मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, तुम टाइम बाय करने के लिए जो टैक्टिक्स यूज करते हैं वो हर सिचुएशन में काम नहीं आती। ये कहते हुए उन्होंने फेंग के सामने से मिल्की वे को ले लिया था और अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है अगर तुम अभी कोई फैसला नहीं करते तो फिर मिल्की वे के ओनरशिप राइट्स डायरेक्टली चेंज कर दिए जाएंगे जब विनर सामने आएगा। ये सुनकर तो इन तीनों को फिर से एक बड़ा झटका लगता है। तभी वो आगे और कहती है मिल्की वे गैलेक्सी किंगडम को बिलोंग करती है और ये सीज फायर एग्रीमेंट किंगडम को अपनी टेरिटरी को मैनेज करने से नहीं रोक सकता। अगर रोकना है तो ये एम्परर के फरमान की मुखालफत के मुतरादिफ है। इसका मतलब पूरे किंगडम से दुश्मनी है। यानी कि दोस्तों फेंग के पास ब्रोलिन की बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा था। अगर उसे अपनी अर्थ को बचाना है तो उसे इस बैटल में विन करना ही होगा। नाइन्थ प्रिंसेस की ये सारी बातें सुनकर लुओ फेंग को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन इसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा सोच में भी पड़ चुका था। अब थोड़ी देर तक यूं ही सोचने के बाद फेंग कहता है अगर हम एम्परर के ऑर्डर्स को ओबे करते हुए मिल्की वे गैलेक्सी को अल्टीमेटली विन कर लेते हैं, फिर योर मैजेस्टी को भी इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, राइट। यानी कि दोस्तों लुओ फेंग ने नाइन्थ प्रिंसेस को ही उसकी बातों में फंसा लिया था कि अगर मैं जीत जाता हूं तो फिर तुम भी गैलेक्सी को मुझसे नहीं छीन पाओगी। फेंग की ये बात सुनकर नाइन्थ प्रिंसेस भी उसे एक सीरियस लुक देती है। यानी कि दोस्तों नाइन्थ प्रिंसेस को समझ आ चुका है कि मैं अपनी ही बातों में फंस गई हूँ। तभी फेंग आगे कहता है हम लोग आपकी किंगडम टीम के साथ दोबारा फाइट करने के इंतजार में हैं। इस पर नाइन्थ प्रिंसेस चिढ़ते हुए अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहती हैं जीनियस बैटल में सब कुछ पता चल जाएगा। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगी थी। तभी फेंग भी खड़ा होते हुए उनसे कहता है बी केयरफुल। फेंग की इस बात पर नाइन्थ प्रिंसेस को झटका लगता है और वो चलते हुए एकदम से रुक गई थी और फिर गुस्सा करते हुए पीछे की तरफ मुड़ती है और एक मुस्कान के साथ फेंग से कहती हैं लुओ फेंग अर्थ के ओनर के तौर पर अपने टाइम की वैल्यू करो। जब वो वक्त आएगा तो तुम और तुम्हारी अर्थ के लोग मिल्की वे के न्यू ओनर का वेलकम करोगे। इस पर फेंग भी मुस्कुरा देता है और फिर नाइन्थ प्रिंसेस वहां से चली गई थी। उसके जाते ही फेंग सुकून का सांस लेता है और फिर बबाता से कहता है बबाता अरीना मैच में कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो बबाता बताती है जीनियस बैटल में प्रीलिमिनरी सिलेक्शन को पास करने वाले 101,000 पीपल्स हैं, जिसमें से टॉप 100 गारंटीड स्टेज 2 तक पहुंच जाएंगे और जो बाकी 100,000 पीपल्स होंगे वो एरिना मैच में जाएंगे। और ये 100,000 पार्टिसिपेंट्स 900 नॉमिनेशंस के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। इसी से हमें मालूम हो रहा है कि अर्थ की हिफाजत करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर तुम्हें कुछ भी करके इस एरिना मैच को विन करना है। बबाता की ये सारी बात सुनकर लुओ फेंग, लीडर होंग और वॉरियर लीशन अब अपने सामने पड़ी मिल्की वे गैलेक्सी को देखने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रॉयल फैमिली का सीन, जहां पर नाइन्थ प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि तभी होलोग्राम के थ्रू उनके पास नोलांसन क्लैन लीडर आता है, जो आते ही उनसे कहता है हिलियोंगशन किंगडम में सिर्फ 3 लोग हैं जो एरिना मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कहते हुए वो अपने सामने एक स्क्रीन लाकर लुओ फेंग, नाबिनी ये और लीडर होंग को देखने लगे थे और कहते हैं हाउएवर लुओ फेंग और उसके दोस्त ने 2 नॉमिनेट्स को होल्ड कर रखा है। अगर इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाते तभी नाइन्थ प्रिंसेस उनसे कहती हैं छोड़ो इन्हें। मिक्स्ड बैटल ग्रुप डिवीजन के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। होंग और नाबिन ये एक ही ग्रुप में डिवाइड होने वाले हैं और इस बार जब इन दोनों की फाइट होगी उस वक्त होंग को इनकी एबिलिटीज में गैप रियलाइज होगा। यानी कि दोस्तों नाइन्थ प्रिंसेस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि नाबिन ये लीडर होंग को आसानी से हरा सकता है। इसी के साथ व्यू चेंज होता हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग, लीडर होंग और वॉरियर लीशन को, जो कि अपने विला से चलते हुए बाहर आ रहे होते हैं, जहाँ पर वॉरियर लीशन लीडर होंग से कहते हैं इस बार पहले फर्स्ट ब्रदर जाएंगे और थर्ड ब्रदर कल कम्पीट करेंगे। ये कहते हुए उन्होंने लीडर होंग के कंधे पर हाथ रख लिया था और उन्हें कहते हैं फर्स्ट ब्रदर आपको थर्ड ब्रदर के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए अच्छे रिजल्ट्स हासिल करने होंगे। तभी लुओ फेंग भी लीडर होंग से कहता है
फर्स्ट ब्रदर, आपके ग्रुप में नाबिन ये किंगडम टीम की कमांड में है। मोस्ट लाइकली ये पर्सन मिल्की वे के लिए मुकाबला कर रहा है। बी केयरफुल। जिस पर लीडर होंग उनसे ओके कहकर वहां से वर्चुअल यूनिवर्स में चले गए थे। व्यू चेंज होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वॉरियर जियान टियानचेंग और उनके मास्टर को। वो भी जीनियस बैटल के स्टार्ट होने का वेट कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं लुओ फैंग की फैमिली, व्हाइट रोब, कोइजन, सीनियर मिंग यू, नाइन्थ प्रिंसेस, इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग, तकरीबन 1 बिलियन लोग इस बैटल को लाइव देखने का वेट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीडर होंग बाकी सभी कैंडिडेट्स के साथ लॉबी में थे, जहां पर हम देखते हैं नाबिन ये लीडर होंग को लगातार घूरे जा रहा था। इसमें मुची और रोंग जुन भी शामिल थे। तभी वहां पर होस्ट आकर अनाउंस करता है एवरीवन। होस्ट के वहां पर आते ही बाहर बैठे हुए लोग जो भी इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं वो सभी के सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी होस्ट बताता है ग्रुप 161 का मैच जल्दी ही शुरू होने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि टोटल 100 वॉरियर्स को टेलीपोर्ट करके बैटलफील्ड में लाया जाता है और वहां पर होस्ट आकर उन सबसे कहता है तुम सभी 100 लोगों में से सिर्फ 10 ही सिलेक्शन में कामयाब होगे और टाइम के साथ साथ बैटल अरीना भी छोटी होती जाएगी। उम्मीद है आप सब होशियार रहेंगे और अपनी आखिरी सांस तक फाइट करेंगे। ये अनाउंसमेंट करते साथ ही होस्ट वहां से चला गया था और इसी के साथ हम देखते हैं नाबिन यी को, जो अपने रिस्ट डिवाइस पर लीडर होंग की लोकेशन को ढूंढने लगता है और जैसे उसे लीडर होंग की लोकेशन मिली थी वो बड़ी तेजी के साथ लीडर होंग की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे थे। वहीं हम देखते हैं कि मुची अपने कियानवू किंगडम की रॉयल टीम के साथ रोंगजुन को चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर हमला करने लगा था। कियानवू किंगडम की ये रॉयल टीम मिलकर रोंगजुन को हराने के लिए अपनी पूरी जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि रोंगजुन को हरा पाना इनके लिए इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि रोंगजुन इनके हाथ में नहीं आ रहा था और वो धीरे धीरे करके इनके एक एक मेंबर को जान से मारता जा रहा होता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर रोंगजुन के कुछ न्यू स्किल्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि सच में काफी अमेजिंग होते हैं। और फिर ऐसे ही करते करते रोंगजुन ने कियानवू रॉयल टीम को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसके बाद उसका सामना होता है मुची से। मुची और रोंगजुन के दरमियान काफी ज्यादा इंटेंस लेवल की फाइट होने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि पहले तो हमें मुची रोंगजुन के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आता है और रोंगजुन के लिए मुची के हैमर्स का सामना कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। इसलिए वो उससे कहता है तुम्हारी डोमेन वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, However, ये मुझे हराने के लिए काफी नहीं। ये कहते हुए रोंगजुन ने मुची को पीछे की तरफ झटक दिया था और फिर अपना एक जोरदार पंच बना के उसे बहुत बुरी तरह से हिट करता है, जिसकी वजह से मुची दीवारों को तोड़ता हुआ दूर जाकर टकराता है। इसी से हमें मालूम हो जाता है कि रोंगजुन की पावर कितनी ज्यादा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर इस मिक्स्ड ग्रुप बैटल में कौन जीतता है। क्या लीडर होंग इसमें सर्वाइव कर पाएंगे? आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना।